हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 की सेकेंड एक्सरसाइज 13.2। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो पहली एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मीन से रिलेटेड थे। अब इस एक्सरसाइज में हमको मोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ मीन भी फाइंड करना है। अब मोड क्या होता है? वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं मोड। लेकिन यहां पर हमको क्लासेस गिवन है तो इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है, तो अभी हम वो अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। फाइंड द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year। तो एक साल में कितने पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, उनका डेटा देके रखा है और यहाँ पर उनकी एजेस। यू हैव टू फाइंड द मोड एंड द मीन, और इसके बाद इन दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को हमको कंपेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीन, और मीन का पहला स्टेप होता है xi को फाइंड करना। अब xi क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 5 प्लस 15 20 डिवाइड बाय 2 10। अब पहला xi फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्लास इंटरवल इक्वल है या नहीं। तो चेक किया तो यहाँ पे सब में सिर्फ 10 10 का ही गैप है, तो क्लास इंटरवल इक्वल है। तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर 10 10 ऐड कर देंगे। प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 और प्लस 10 60। ओके, नाउ fi इंटू xi, क्योंकि वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो राउंड फिगर है, तो आसानी से हम डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकाल लेते हैं। 6 10 60, 11 2 22 और एक 0, फिर 3 1 3, 3 2 6, 0 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, 0 5 4 20, 5 1 5 और 6 7, 6 5 30 और एक 0। डन। अब पहले हम यहाँ पर fi का टोटल कर लेते हैं। 6 प्लस 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस 5 20, 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा fi आ गया हमारा 80। डन। अब सिग्मा fi xi, तो इसका 0, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी, 1 3 9 18, 18 प्लस 7 कितना होता है? 25, 25 प्लस 3 होगा 28। तो सिग्मा fi xi आ गया हमारा 2830। अब बस वैल्यूज पुट कर देनी है। सिग्मा fi xi 2830 डिवाइड बाय सिग्मा fi 80, 0 0 कैंसिल। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से 283, 8 3 24, माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 उतारा नीचे, 8 5 होता है 40, 3 बचा, डेसिमल लगाया 0, 8 3 24, 8 4 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से 8 3 24, माइनस किया 6 आया तो 60 हो गया। 8 5 कितना होता है? 48, 6 48, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 7 56। अब आगे नहीं करते हैं, 2 डिजिट तक ही करना है। तो 35.37, इसको डिवाइड किया तो आया 35.37। ओके, तो हमको मीन फाइंड करने के लिए बोला था, तो मीन का आंसर हमारा आ चुका है 35.37। क्लियर है? चलो अब हमको मोड फाइंड करना है। मोड में हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, जो क्लास गिवन है वो और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज है वो, बस इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जब हम मोड का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्लियर? तो इनका मतलब क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन सी है? 23। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी f1, उसके ऊपर वाली f0 और उसके नीचे वाली f2। क्लियर? और यही हमारा क्लास हो जाएगा।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, तो 0 1 2 इस तरीके से मिल जाएगा। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास है हम वही लेते हैं, तो इसकी जो लोअर लिमिट है ये होता है L। क्लियर? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास की लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं, तो L इज इक्वल्स टू 35। फिर H की बात की है वहां पर, H भी है फॉर्मूले में, तो सब में जो डिफरेंस है यहाँ से माइनस करके भी देख सकते हो, 45 माइनस 35 होता है 10। आगे सारी वैल्यूज, अब बस यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। L 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 40 इंटू H यानी कि 10। सो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है? 2 होगा, डिवाइड बाय 46, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, कितना हो गया? 35 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 10s are 20 डिवाइड बाय 46 माइनस 35, तो 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1। अब 20 डिवाइड बाय 11 करना है, सो 20 और 11 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे 9 आया, डेसिमल लगाया 90 हो गया, 11 8 ज़ा 88, माइनस किया 2 आया, फिर से 20 हो गया, अगेन 11 1 ज़ा 11, तो क्या आ रहा है? 1.81। क्या आ रहा है? 1.81। सो 35 प्लस 1.81, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल तक ही सॉल्व करते हैं तो 1.81। देयरफॉर फाइनल आंसर होगा 35 प्लस 1.81 होता है 36.81। ओके, 36.81 ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। मोड आया 36.81 और मीन आया 35.37। दोनों ही वैल्यूज आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों ही वैल्यूज क्या है? अलग है, मीन अलग है, मोड अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ मोड फाइंड करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि मोड में हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट हमको टोटल भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 61, तो ये हो जाएगा हमारा F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, तो 0 1 2। और ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी हमारे लिए L। और यहाँ पे माइनस करके देख सकते हो 80 माइनस 60 कितना है? 20, तो हाइट हो गई 20। देन अब बस हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L इज 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 61 माइनस 52 डिवाइड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 है 38 और H की वैल्यू आई 20। ठीक है, ये हमने निकाला था बाजू में। फिर 60 प्लस 61 माइनस 52, तो 11 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस 2 कितना होता है? 9। ओके, डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 122। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 52 प्लस 38 करेंगे तो आएगा 90 और ब्रैकेट के बाहर 20। फिर 60 प्लस 9 2 ज़ा 18 और एक 0, तो 180 हो गया नीचे। अब 122 माइनस 92, 2 माइनस 0 2 और 12 माइनस 9 होता है 3। अब दोनों ही इवन नंबर्स है, 2 या 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 4 ज़ा 16, 2 होगा, 4 5 ज़ा 20 और 4 8 ज़ा 32। अब बस इसके आगे नहीं कैंसिल हो रहा है, तो अब हम इसको अलग से डिवाइड करके देखेंगे। 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे 5 बचा, डेसिमल लगाया 0। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, माइनस करेंगे 2 बचा, डेसिमल ऑलरेडी है 20 हो गया। 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 और डेसिमल है तो 0 और 8 5 ज़ा 40, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, तो 5.625, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5.625,
तो हमारा फाइनल मोड कितना आया 60 + 5.625 65.625 ओके 65.625 ये हमारा मोड आ गया। डन, ये तो बहुत ही सिंपल था। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। कितनी फैमिलीज की बात हो रही है? 200 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर यहां पर दे के रखा है। फाइंड द मॉडल एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन। तो यहां पर हमको मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मोड। क्या करना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। ठीक है, 40 से ज्यादा तो है नहीं, तो ये हो जाएगा F1, ऊपर वाला F0 और नीचे F2, तो 0 1 2। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है वो होता है L, तो L आ गया हमारा 1500। अब H कितना होगा? तो 2000 - 1500, 2000 - 1500 तो होता है 500, तो H आएगा 500। अब बस वैल्यूज हम रख देंगे। L = 1500 प्लस F1 - F0 यानी कि 40 - 24 होल डिवाइड बाय 2 × 40 - 24 - 33 और इंटू 500। ठीक है, 500 हमने H निकाला था। अब 1500 प्लस 40 - 24 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा और 10 40 तो 16 आया। फिर ये हो जाएगा 80 माइनस प्लस 4 + 3 7 और 2 + 3 5 57 500। ओके चलो 1500 प्लस 16 5 जा कितना होता है 80 और 2 0 आएंगे तो 8000 हो जाएगा। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 70 80 23। तो 8000 डिवाइड बाय 23 आपको करना है, तो ये आएगा 1500 प्लस 347.82। ठीक है, जब 8000 डिवाइड बाय 23 करोगे तो आएगा 347.82। अब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1847.82। क्लियर? तो पहला जो हमको क्वेश्चन पूछा था मोड फाइंड करने का वो हमारा आ चुका है, z = 1847.82। क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं मीन। चलो, तो मीन के लिए पहला स्टेप एज यूजुअल xi फाइंड करना है। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 1000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 0 1250। xi आया 1250। अब हम चेक करेंगे क्लास इंटरवल, तो सब में 500 का ही गैप है, तो बस 500 ऐड करते जाएंगे xi आ जाएगा। तो प्लस करेंगे 500 तो आएगा 1750 प्लस 500 तो 2250, फिर 2750, फिर 3250, 3750, 4250 और 4750। ओके बस 500 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया यहाँ पर। ठीक है, अब ui क्या होता है? ui होता है xi माइनस a डिवाइड बाय h, xi माइनस a डिवाइड बाय h। यहाँ पर h क्या है? क्लास इंटरवल्स जो है गैप 500 का है, तो h हो गया हमारा 500। ठीक है, तो xi माइनस a करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको 500 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2750, ये हो गया हमारा a। ठीक है, तो xi माइनस a 1250 माइनस 2750, इसमें कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर आएगा 1500 का डिफरेंस। ओके, सो 1500 डिवाइड बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, तो ui आ गया हमारा 3। ओके चलो, अब 17 माइनस का आएगा, ध्यान रखना, फिर 1750 माइनस 2750, यहाँ पर 1000 है, डिवाइड बाय h यानी कि 5000, तो ये हो जाएगा
टू ज़ा तो माइनस का 2, फिर 2250 माइनस 2750 होता है -500 डिवाइड बाय 500 तो -1, फिर ये 0 हो जाएगा। अब 3250 माइनस 2750, यहाँ पर डिफरेंस है 500 का तो +1, फिर 3750 माइनस 2750 1000 डिवाइड बाय 500 2, 4250 माइनस 3750 तो इधर पर डिफरेंस आया 1500 का तो 1500 डिवाइड बाय 500 3, फिर यहाँ पर डिफरेंस है 2000 का तो 2000 डिवाइड बाय 500 5 4 सा 20 होता है तो यहाँ पर है 4। ठीक है, तो इस तरीके से ui फाइंड कर लिया। अब fi इंटू ui करना है। सो माइनस 3 4 सा 12, 3 2 सा 6 और 1 7, फिर 4 2 सा 8 और एक 0, -1 तो -33, फिर ये 0 होगा। 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 3 सा 48, 7 4 सा 28। ठीक है, आ गया। अब ऐड करना है, इनको अलग से करेंगे फिर इनको कर देंगे। ये कितना आएगा 5, यहाँ कर लेते हैं 5 7 7 + 7 14 1 15 15 + 3 18 तो -185 यहाँ पर आया। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 8 16 + 4 20, 2 कैरी सो 4 5 6 7 8 9 13 14 15 ऐसा आया। -185 + 150, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 तो 5 8 - 5 3, लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है तो यहाँ पर आएगा -35। ओके, सिग्मा FI/UI आया हमारा -35। अब हमको यहाँ पे सिंपल इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो A हमने क्या एज्यूम किया था 2750 प्लस सिग्मा FI/UI आया हमारा -35 और सिग्मा FI इसका टोटल, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हमको क्वेश्चन में ही दे के रखा था कितना 200। ठीक है, देखो यहाँ पर हेरा 200। ओके, चलो तो डिवाइड बाय 200 लिख लेंगे, इनटू H है 500। इसको पहले यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल, फिर ये भी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 1 बचेगा 0 आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो ये ऐसा हो गया 2750 प्लस माइनस 35 इंटू 2.5, 35 इंटू 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 35 इंटू 2.5 है, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 1 होगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 5 ज़ा 10, 87.5। ठीक है, तो 2750 माइनस 87.5। अब इसको गलती ना हो तो अलग से वही ट्रेडिशनल मेथड से माइनस करके देख लेते हैं। 87.5 ये हो जाएगा 6, 15 का 14, 10 का 9 10, 5 2, फिर 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर ये 6 एज इट इज और 2 तो 2662.5 फाइनल आंसर हमारा आया। मीन इज इक्वल्स टू 2662.5। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। मीन का आंसर है 2662.5। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। अच्छा ठीक है, तो स्टेट्स और यूटी का टीचर स्टूडेंट रेशियो हमको देके रखा है, तो मोड फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोड फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है तो ये हो जाएगा F1, ऊपर F0, नीचे F2, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास की लोअर लिमिट है 30, तो L हो गया हमारा 30। और H की बात करें तो 35 माइनस 30 होता है 5, तो H कितना आ गया 5। वैल्यूज रख देते हैं। 30 प्लस 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 और H है 5।
ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 1 डिवाइड बाई 2 10 20 माइनस 9 प्लस 3 12 5। तो 30 प्लस 1 5 5 और 20 माइनस 12 हो जाएगा 10। तो 30 प्लस 8 5 डिवाइड बाई 8 है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। 8 5 40 8 6 48 2 0 8 2 60 4 0 8 5 40 तो 0.625 आया 625। Therefore Z is equals to 30.625। Z is equals to 30.625 हमारा आंसर। अब इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है कि इन मैक्सिमम स्टेट्स एंड यूटी द स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 30.625। इसका मतलब है कि ज़्यादातर स्टेट्स में जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना है 30.625। क्लियर। चलो अब जो दूसरा हमको मीन फाइंड करने का बोला है अब वो करते हैं। पहला स्टेप xi फाइंड करना है। सो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। 15 प्लस 20 कितना होता है 35 डिवाइड बाय 2। 2 1 2 2 7 14 और 2 5 10 तो 17.5 आया यहाँ पर 17.5। अब क्लास इंटरवल सब में चेक किया तो 5 का ही गैप है तो प्लस 5 करते चले जाएंगे। ये होगा 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5। ओके। अब वैल्यू ज़्यादा छोटी नहीं थी तो एज्यूम मीन मेथड इस्तेमाल कर लिया है। डी क्या होता है xi माइनस ए। अब xi कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर हम xi ले लेते हैं 32.5, सॉरी a ले लेते हैं 32.5। अब xi माइनस a करना है तो 17.5 माइनस 32.5 इसमें कितना गैप है तो माइनस में आएगा पहले तो 5 15, ठीक है। देन 22.5 माइनस 32.5 तो इधर पे आएगा माइनस का 10। 27.5 माइनस 32.5 तो ये आएगा माइनस का 5, फिर यहाँ तो 0 आएगा। फिर 37.5 माइनस 32.5 5, 42.5 माइनस 32 तो 10, 47.5 माइनस 32.5 तो ये हो जाएगा 15। फिर 52.5 माइनस 32.5 तो ये हो जाएगा 20। ओके, डी आई आ गया। अब क्या करना है एफ आई इंटू डी आई करना है तो 15 3 ज़ा 45 माइनस का 45, 8 10 ज़ा 80 माइनस का 5 9 ज़ा 45 माइनस का ये 0, 3 5 ज़ा 15, 0 10 ज़ा 0, 0 15 ज़ा 0 और 2 20 ज़ा 40। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं फिर इसको, तो ये हो जाएगा 55 प्लस का 55 है और इसको ऐड किया तो 45 प्लस 45 हो जाता है 90, 90 प्लस 80 होता है 170 तो 170। 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 1 और 1, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा तो -115 तो सिग्मा एफ आई डी आई आया हमारा -115। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए क्या था 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है -115 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई है टोटल दिया है क्वेश्चन में, नहीं तो टोटल करना पड़ेगा। चलो 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35 तो सिग्मा एफ आई है हमारा 35। चलो डिवाइड बाय 35 सो 32.5 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 5
7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो आया -23 डिवाइड बाय 7। अब डिवाइड कर लेते हैं, 7 अंदर 23, सो 7 3 ज़ा होता है 21, माइनस करेंगे 2, डेसिमल लगाया 20, 7 2 ज़ा 14, 6 आया, डेसिमल है, 7 9 ज़ा 63 ज़्यादा होता है, तो 7 8 ज़ा 56, फिर माइनस किया तो 4 आया, बस चलेगा। सो 3.28, तो 32.5 माइनस 3.28, अब इसको माइनस कर देते हैं, 32.5 माइनस 3.28, 4 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 2 2, फिर 12 माइनस 3 9 और 2 एज इट इज, सो मीन इज इक्वल्स टू 29.22। ठीक है, आंसर, मीन का आंसर आया 29.22 और जो मोड था वो कितना आया था हमारा 30.625। क्लियर है? चलो, इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज, यहाँ पे जो इंटरप्रेट करने का मतलब है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट में टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है 29.22। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर है रन स्कोर्ड और यहाँ है नंबर ऑफ बैट्समैन, तो हमको मोड फाइंड करना है, यानी कि मैक्सिमम बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए वो फाइंड करना है। सो मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये रही 18, तो ये हो जाएगी हमारी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास है उसकी लोअर लिमिट L होता है। अब 5000 माइनस 4000 कितना होता है 1000, तो H आ गया हमारा 1000। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, सो L यानी कि 4000 प्लस F1 माइनस F0, 18 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9, और H है 1000, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 14 डिवाइड बाय 18 2 ज़ा 36 माइनस 13 इंटू 1000, तो 4000 प्लस 14 इंटू 1000 हो जाएगा 14000 डिवाइड बाय 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 1 2, तो 14000 डिवाइड बाय 23 आपको यहाँ पर करना है, सो 14000 डिवाइड बाय 23, सो 140 लेना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि 14 तो छोटा हो जाएगा, फिर 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, हाँ 6 ले सकते हैं, तो ये आया 138, माइनस करेंगे आएगा 2। अब यहाँ से कैरी लिया 0, तो छोटा आ रहा है तो एक और 0 लेना पड़ेगा, तो जब हम 2 डिजिट साथ में उतारते हैं तो ऊपर एक 0 रखना पड़ता है, तो ये आ गया 200। अब 5 ज़ा की बात करें तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 1 11, और 9 ज़ा 23 इंटू 9 करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 19 20 207, हाँ तो 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 ज़ा से चला जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 184, 8 ज़ा 184, 10 9 10, तो 6 आएगा और 1, क्या आया 16। डेसिमल रखेंगे 0, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 1 11, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 16 17, ओके 15 16, तो 7 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हम 6 से कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 1 13, 138, 6 ज़ा 138, 2 और 5 माइनस 3 होता है 2 22, अगेन 0 और 9 ज़ा 207 होता है तो ये 9 ज़ा हो जाएगा, तो 608.69 कितना आया 608.69। अब देखो 69 है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 608.70, 69 का हमने कर लिया 70। अब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 4000 प्लस 608.70, तो ये हो जाएगा 4608.70
08.70 डन। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? मोड है 4608.70 रन्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स। कितना पीरियड? 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट। 100 पीरियड्स है और एक पीरियड कितने मिनट का है? 3 मिनट का है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उस पीरियड में कितनी कार्स वहां से पास हो रही हैं। सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो हमको फाइंड करना है कि किस पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स पास हुई हैं। तो इसका टोटल हमको देके रखा है। ओके, मोड फाइंड करना है तो हमको टोटल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर पीरियड्स 100 है और एक पीरियड 3 मिनट का है। उस 3 मिनट में कितनी कार पास हो रही हैं, इधर पे उसका डेटा गिवन है। चलो, मोड यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है 20। सो ये हो जाएगा F1, F0, F2 और ये हो जाएगी 40L। 50 माइनस 40 होता है 10, तो H हो गया 10। अब वैल्यूज रख देंगे। सो 40 प्लस F1 माइनस F0, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। 40 प्लस 20 माइनस 12 होता है 8, 2 इंटू 20 40 माइनस 23 इंटू 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 8 10 80 अपॉन 7 करेंगे 30 17, 80 बाई 17। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 80 बाई 17। सो 17 5 ज़ा कितना होता है? 7 5 ज़ा 85, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, 12 आया। डेसिमल लगाएंगे। अब 17 6 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 102, 17 7 ज़ा 49 119। हाँ, तो 17 7 ज़ा से जाएगा 119, फिर बचेगा 1, डेसिमल लगाया 0। फिर अब देखो डेसिमल है तो हमने 0 लगा दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं जा रहा, तो अब हमको एक और 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऊपर भी एक 0 लेंगे, पर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम 4.7 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4.7। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा जो मोड है वो कितना आया? Z इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4.7 44.7। ओके, सो आंसर इज 44.7। इसका मतलब ये है कि एक पीरियड में मैक्सिमम 44.7 कार्स पास हो रही हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।